एक हफ्ते में आपने देखा कि 3 विकेट्स गिरी हैं, एक के बाद 3 फैसले उनके खिलाफ आए हैं। अच्छा, उसमें हो सकता है कि 2 जैसे फरमा रहे हैं कि साइफर का केस संजीदा केस है, एक ऐसा पेचीदा केस भी है वो बड़ा एक कहते हैं लेजिटिमेट केस हो, हम बिल्कुल कह सकते हैं। हो सकता है कि जी तोशाखाना भी जो है बड़ा संजीदा मामला हो, लेकिन जो तीसरा केस है, बाज़ औक़ात होता है ये कि आप जब एक ऐसा केस लेकर आ जाते हैं कि जो संजीदा केस नहीं होता और जो वो कहते हैं ना कि आप लोगों की ख्वाबगाहों में घुस रहे हैं, आप वो केस बना रहे हैं कि जो मतलब है कि बंदे को और अल्लाह का मतलब है मामला है, इद्दत का केस हमने तो नहीं सुना, मतलब है ये ठीक है, ये वो जो खातून है वो जाने, उनके शौहर जाने, हम लोग तो उस पे कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। तो उसपे क्या होता है कि आपका जो एक मजबूत इमारत बनी हुई होती है केसेस की लीगल, वो वीक हो जाती है। तो पब्लिक परसेप्शन में मेरे ख्याल में ये वो केस आया है कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल पूरा दुनिया में, मुल्क में ही नहीं, आप देखेंगे कि एक पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का एक मज़ाक़ा बन गया है कि जी मतलब इद्दत का केस मेरे ख्याल में कोई भी जो संजीदा ज़हन होगा उस केस को क्वेश्चन ही करेगा। हालांकि जो कहते हैं कि इमरान के मुखालिफ भी लोग होंगे, पीटीआई चेयरमैन के जो मुखालिफ भी होंगे, उसमें भी संजीदा लोग होंगे ना, वो भी फिक्रमंद होंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है। और उसकी वजह से आप पूरा का पूरा जो आपका एक वो है कानून का निज़ाम है, निज़ाम अदल है, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो ये केस मेरे ख्याल में एक क्वेश्चनेबल केस बन जाता है। फिर दूसरा आपने फरमाया कि हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब ऐसा हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने कहा, अभी पुरानी बात नहीं है कि बेनज़ीर साहिबा के मुताल्लिक़ कहा जाता था, नवाज शरीफ साहब के, मुशर्रफ साहब का दौर था कि इनकी वापसी नामुमकिन है। 2007 तक हमें ऐसे ही लगता था कि कभी नहीं आ सकते, बिल्कुल काट दिया गया है। हमने देखा कि एक हफ्ते में आपने देखा कि 3 विकेट्स गिरी हैं, एक के बाद 3 फैसले उनके खिलाफ आए हैं। अच्छा, उसमें हो सकता है कि 2 जैसे फरमा रहे हैं कि साइफर का केस संजीदा केस है, एक ऐसा पेचीदा केस भी है वो बड़ा एक कहते हैं लेजिटिमेट केस हो, हम बिल्कुल कह सकते हैं। हो सकता है कि जी तोशाखाना भी जो है बड़ा संजीदा मामला हो, लेकिन जो तीसरा केस है, बाज़ औक़ात होता है ये कि आप जब एक ऐसा केस लेकर आ जाते हैं कि जो संजीदा केस नहीं होता और जो वो कहते हैं ना कि आप लोगों की ख्वाबगाहों में घुस रहे हैं, आप वो केस बना रहे हैं कि जो मतलब है कि बंदे को और अल्लाह का मतलब है मामला है, इद्दत का केस हमने तो नहीं सुना, मतलब है ये ठीक है, ये वो जो खातून है वो जाने, उनके शौहर जाने, हम लोग तो उस पे कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। तो उसपे क्या होता है कि आपका जो एक मजबूत इमारत बनी हुई होती है केसेस की लीगल, वो वीक हो जाती है। तो पब्लिक परसेप्शन में मेरे ख्याल में ये वो केस आया है कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल पूरा दुनिया में, मुल्क में ही नहीं, आप देखेंगे कि एक पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का एक मज़ाक़ा बन गया है कि जी मतलब इद्दत का केस मेरे ख्याल में कोई भी जो संजीदा ज़हन होगा उस केस को क्वेश्चन ही करेगा। हालांकि जो कहते हैं कि इमरान के मुखालिफ भी लोग होंगे, पीटीआई चेयरमैन के जो मुखालिफ भी होंगे, उसमें भी संजीदा लोग होंगे ना, वो भी फिक्रमंद होंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है। और उसकी वजह से आप पूरा का पूरा जो आपका एक वो है कानून का निज़ाम है, निज़ाम अदल है, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो ये केस मेरे ख्याल में एक क्वेश्चनेबल केस बन जाता है। फिर दूसरा आपने फरमाया कि हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब ऐसा हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने कहा, अभी पुरानी बात नहीं है कि बेनज़ीर साहिबा के मुताल्लिक़ कहा जाता था, नवाज शरीफ साहब के, मुशर्रफ साहब का दौर था कि इनकी वापसी नामुमकिन है। 2007 तक हमें ऐसे ही लगता था कि कभी नहीं आ सकते, बिल्कुल काट दिया गया है। हमने देखा कि एक हफ्ते में आपने देखा कि 3 विकेट्स गिरी हैं, एक के बाद 3 फैसले उनके खिलाफ आए हैं। अच्छा, उसमें हो सकता है कि 2 जैसे फरमा रहे हैं कि साइफर का केस संजीदा केस है, एक ऐसा पेचीदा केस भी है वो बड़ा एक कहते हैं लेजिटिमेट केस हो, हम बिल्कुल कह सकते हैं। हो सकता है कि जी तोशाखाना भी जो है बड़ा संजीदा मामला हो, लेकिन जो तीसरा केस है, बाज़ औक़ात होता है ये कि आप जब एक ऐसा केस लेकर आ जाते हैं कि जो संजीदा केस नहीं होता और जो वो कहते हैं ना कि आप लोगों की ख्वाबगाहों में घुस रहे हैं, आप वो केस बना रहे हैं कि जो मतलब है कि बंदे को और अल्लाह का मतलब है मामला है, इद्दत का केस हमने तो नहीं सुना, मतलब है ये ठीक है, ये वो जो खातून है वो जाने, उनके शौहर जाने, हम लोग तो उस पे कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। तो उसपे क्या होता है कि आपका जो एक मजबूत इमारत बनी हुई होती है केसेस की लीगल, वो वीक हो जाती है। तो पब्लिक परसेप्शन में मेरे ख्याल में ये वो केस आया है कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल पूरा दुनिया में, मुल्क में ही नहीं, आप देखेंगे कि एक पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का एक मज़ाक़ा बन गया है कि जी मतलब इद्दत का केस मेरे ख्याल में कोई भी जो संजीदा ज़हन होगा उस केस को क्वेश्चन ही करेगा। हालांकि जो कहते हैं कि इमरान के मुखालिफ भी लोग होंगे, पीटीआई चेयरमैन के जो मुखालिफ भी होंगे, उसमें भी संजीदा लोग होंगे ना, वो भी फिक्रमंद होंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है। और उसकी वजह से आप पूरा का पूरा जो आपका एक वो है कानून का निज़ाम है, निज़ाम अदल है,
اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ کیس میرے خیال میں ایک کویسچنبل کیس بن جاتا ہے. پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بہت ساری مطلب ایسا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگوں نے کہا, ابھی پرانی بات نہیں ہے, کہ بے نظیر صاحبہ کے متعلق کہا جاتا تھا, نواز شریف صاحب کے, مشرف صاحب کا دور تھا کہ ان کی واپسی ناممکن ہے. 2007 تک ہمیں ایسے ہی لگتا تھا کہ کبھی نہیں آ سکتے, بالکل کاٹ دیا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ